क्या ऐसा कहे नहीं कहता है सब हम इस्लामपुर में विकास किए, हम विकास के नाम पे हमको वोट दीजिए, कोई ऐसा बोला है? तो लगे जाए धक से, तो लगे जाए धक से, तो लगे जाए धक से। कल हमरा के जिताई एकदम बना दे, उसके बाद भेंट नहीं होता है। लेट हो तो भेंट ना हो। लेट तो कहानी है कि लेट होगा तो भेंट नहीं होगा। और भैया झूमर अलग से, और भैया झूमर अलग से। और विकास से कहें तो पूरी तरह से कोसों दूर खास करके इस्लामपुर और गांधीनगर दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े लोगन के हलवा पराठा, और मिनरल वाटर अलग से। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। अभी हम कहें तो रक्सौल नगर परिषद के वार्ड संख्या और 9 के बीच में हैं। अगर हम उस पार चले जाते हैं तो वार्ड संख्या 9 में चले जाएंगे यानी कि गांधीनगर, और इस पार चले जाएं तो इस्लामपुर यानी कि वार्ड संख्या 8 में चले जाएंगे। लेकिन हम आपको बताते चले, एक नया नाम दिया गया था एक समय खास करके इस गांधीनगर को, अंडमान निकोबार, यानी कि रक्सौल का यह अंडमान द्वीप समूह है। कहे तो रिस्वा नदी के ऐसे स्थान पे यह खास करके यह गांव बसा हुआ है, जाने आने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक शख्स जो खास करके इस गांधीनगर के लिए उभरा और एक पुल का निर्माण कराया है, जिनका नाम प्रकाश झा है। और ऐसा किसी को लगता होगा शायद हम प्रकाश झा का नाम आगे कर रहे हैं या प्रकाश झा का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो भी बतलाया है, यहाँ के लोगों ने बतलाया है, तो जो वह पुल का निर्माण प्रकाश झा के द्वारा कराया गया है। हालांकि कितनी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उनके द्वारा यह पुल का निर्माण कराया गया है। हम आपको बताते चले, खास करके इधर गांधीनगर, ये भी बहुत प्यारा नाम है, और इधर इस्लामपुर, यह भी इतना सुंदर नाम है से नाम सुनने के बाद में ऐसा प्रतीक होता है ये दोनों जगह घूमने वाला है। लेकिन खास करके इस दोनों अगर वार्ड में आते हैं या दोनों इस गांव में आते हैं तो दोनों नाम के विपरीत दिखाई देते हैं। कहें तो बिल्कुल गांव या यानी कि पूरी तरह से शहरी क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, और विकास से कहें तो पूरी तरह से कोसों दूर खास करके इस्लामपुर और गांधीनगर दिखाई दे रहा है। और हम खास करके रेलवे लाइन के बीचों बीच खड़े हैं, इसलिए क्योंकि आने जाने का कोई यहाँ पे मार्ग नहीं है। और नगर परिषद इतना प्यार करता है इस वार्ड से हम कहें तो रक्सौल का जितना अनमोल खजाना कचरा होता है सब इसी वार्ड में कहे तो लिया के गिराता है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं से कैसे कुचड़े से यानी कि कचड़े और कुचड़े से इस वार्ड का स्वागत हो रहा है। खैर यहाँ पे बोलने वाले कोई नहीं है, जिनको जहाँ मन करे वहाँ गिराए नगर परिषद है। लेकिन हम आपको बतलाते चले, खास करके बरसात के दिनों में यहाँ पे खास करके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आने जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। एक पुल है, अगर उस पुल के सहारे आते हैं तो बरसात के दिनों में, अगर चाहेंगे थोड़ा सा इधर दिखलाइए, अगर बरसात के दिन में यह नदी पानी फेंकता है तो चाचा जी ऊपर भी पानी आता होगा? हाँ आता है तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मौत के घाट उतर जाना पड़ता है, टेम्पू चले जाता है नदी में, इसका कोई एती नहीं है। यहाँ बहुत तरह का दुर्घटना होता है। अभी 200 रोज नहीं हुआ, जिसके कारण अभी दो आदमी कट गया, भैंस लेते हुए कट गया। इस जगह कोई साधन नहीं है, दोनों गांव का कचरा से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। इस पर कोई नगर परिषद ताकियात नहीं, कोई अधिकारी पदाधिकारी कभी संज्ञान लेने यहाँ नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आते हैं। वोट को वार्ड से आते हैं, वोट में आएगा लोग, प्रणाम करेगा बस। उसका बाद से अपनापन दिखाना है तो सिर्फ वोट में ही नजर आता है जी। ऐसे भी आपका वार्ड काफ़ी चर्चा में रहता है, लोगों का कहना है से यहाँ का जो भी वोट है वो हमारा है। जाति वर्ग के लोग कहें या जातिवाद के लोग के तो कहें या धनवान लोग कहें या कुबेर के खजाना वाला लोग कहते हैं, कोई आके ऐसा कहे नहीं कहता है सब हम इस्लामपुर में विकास किए, हम विकास के नाम पे हमको वोट दीजिए, कोई ऐसा बोला है? जी, कहने का मतलब ऐसा तो आकर के सब आदमी आश्वासन देता है कि हमको मौका दीजिए, हमको मौका दीजिए, हम जीतेंगे तो ये काम करवाएंगे, हम जीतेंगे तो ये काम करवाएंगे। लेकिन आप बोल रहे थे कि पानी आता है, तो पानी जब आता है तो पूरा नदी पैक हो जाता है, और पैक होने के कारण सारा रेलवे लाइन वाला रोड चालू हो जाता है, और चालू होने के कारण बाइक लोग टपाता है, उसमें गाड़ी आता है, तो आने के कारण उससे खतरा है, पूरा रिस्क हो जाता है, उसमें आदमी कट भी जाता है।
बस प्रॉब्लम यही एक चीज़ और जानने का बात करेंगे, आपसे जानेंगे, जैसे कि आपने बोला से सब लोग बोलते हैं हम जीतने के बाद ये कार्य करेंगे, जीतने के बाद वो कार्य करेंगे। कुछ लोगों ने हमें बताया प्रकाश झा एक ऐसे आदमी थे, हारे जीते से कोई मतलब नहीं, निर्माण तो निर्माण, और कहीं ना कहीं उस पुल के चलते ही यह गांधीनगर या इस्लामपुर की पहचान। जी जी, बेशक बेशक प्रकाश झा का निर्माण है, उन्हीं का देन है कि वो पुल आज बन गया है गांधीनगर और आसम रोड के बीच का। वो ऐसा सज्जन रक्सौल में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि क्यों नहीं एक पुल बनवा दे रहे हैं? बोलते हैं लोग, कहीं नहीं ऐसा कोई बोल रहा है भैया एगो पुल बनवा दे रहे हैं, यहाँ का वोट हमको दे दीजिए। जी, ऐसा कोई मिला है कि नहीं मिला? वैसा कोई नहीं है, वैसा कोई नहीं मिला है। सिर्फ वोट के समय आता है और लोग कह देता है कि यहाँ पे एक पुल बनवा देंगे। अगर यहाँ पे एक पुल बन जाएगा तो बाजार से कितना मार्केट से सटा हुआ है कि पैदल लोग आएगा जाएगा इसमें, एक साइकिल एक मोटरसाइकिल आ सकता है जा सकता है। तो हमको सुनने में ऐसा भी आया हुआ है जब ये इधर से पानी पैक हो जाता है तो आप लोग नेपाल का मार्ग पकड़ लेते हैं आने जाने के लिए। नेपाल आप लोग? जी जी, नेपाल से और कुछ लोग उस तरह आता है भंसार पे, और कुछ लोग इसी नुनिया डीमा होकर के मार्केट में जाता है मजबूरी में, पानी जब आ जाता है तो बस यही है। चलिए भैया आप थोड़ा सा इधर आइए, आपसे एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। विकासशील पुरुष बताता है लोग आपके वार्ड में आने जाने के लिए, खास करके बरसात के मौसम में कोई ऐसा चीज़ नहीं है। हवाई मार्ग से आने के लिए यहाँ पे कहें तो एयरपोर्ट का भी व्यवस्था नहीं है, उतना पैसा वाला भी लोग नहीं है हवाई जहाज यहाँ पे उतारेगा। क्या लगता है से आप लोगों के लिए वहाँ पे एक पुल बनना जरूरी है? जरूरी है, ये है जरूरी है, लेकिन कहाँ हो रहा है? वोट के समय में नेता लोग आएगा, लोग बेवकूफ़ बेहुदा बनाकर बुर्बक बनाकर वोट ले लेगा, लोग अपना राज भोगा, लोग जनता अपना दुख झेल रहा है। यही हो रहा है रक्सौल में। अच्छा ई पुरनिया बनी, थोड़ा सा यहाँ करी आ जाइए, जाओ खिसियाई यही मौत। एगो बात बताई, रुआ लोगन के जो इस्लामपुर में बा वाकई में तहाँ विकास हुई? विकास यहाँ कहाँ कुछ भइल बा। विकास ये भइल बा जे नीचे में रोड बनल बा, ई में आवेला जाला आदमी हर दम एथी के सामने। कुछ लोग कहते विकास भइल बा, जो नेता के एक ताला रहे ओकर दू ताला हो गई। ना ये बात यहाँ जे बानू विकास नहीं है भइल। हाँ, विकास बहुत आदमी 10 साल पूर्व में थे वो भी किए हैं, जो थे थोड़ा बहुत वो भी किए हैं, मतलब लॉकडाउन के कारण उनका कुछ। हम उतना दूर नहीं जाएंगे, जो घुमरी पर हुआ खेल के आपके गांव में आना पड़ता है, आपके वार्ड में आना पड़ता है, इस्लामपुर में आना पड़ता है। एक डायरेक्ट अगर वहाँ पुल का निर्माण हो जाता है तो नहीं लगता है आप लोग डायरेक्ट बाजार से जुड़ जाएंगे? ये सबसे पहले हमारे सांसद महोदय को सोचना चाहिए, वार्ड पार्षद की बात नहीं है। ये रेलवे गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर्टी आती है, ये वार्ड पार्षद का अधीन नहीं है, ये सांसद ही कर सकते हैं, जो 20 साल से हम लोग को रक्सौल में चूना लगा रहे हैं। ठीक है दोनों। आप बहुत अच्छा बात कह रहे हैं। विधायक फंड में आता है, सांसद फंड में आता है, वार्ड के पास में होता है, पैसा नहीं होता है। पहल अगर वार्ड करे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आइए एक चमत्कार और आपको दिखा रहे हैं, खास करके इस जगह का से आने जाने के लिए एक पैदल मार्ग का हम कहें तो सिर्फ यह पैदल आप जहाँ आ सकते हैं, यह सिर्फ इसके सहारे आप पैदल आ जा सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिल का कमज़ोर आदमी होगा, थोड़ा सा पीछे जाइए नहीं तो हम नहीं दिखाई देते होंगे। थोड़ा सा दिल का कमज़ोर आदमी होगा, जब ट्रेन धकर धकर कर गोए गाएँ तो आदमी घबरा के में गिरी हो जाए। क्या बाबा गलती की सही कहता नहीं। और हम आपको बताते चले, खास करके एक यही मार्ग है। हम हालांकि बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे अगर निश्चित अगर यहाँ से लोग पहल करें तो एक पुल का निर्माण इस गाँव में अति आवश्यक है। या जिनके द्वारा लोग बोल रहे हैं ये वो किए हैं, सांसद नहीं है नहीं जाए हैं, लेकिन प्रकाश झा बिना जीते हुए किया है कि नहीं? किया है, प्रकाश झा किया है। प्रकाश झा भी ना प्रकाश झा का जो बात बोले हैं ना, प्रकाश झा का बात हम बता दें, बताइए ना। हार के भी पुल बनवा कर दिखाए, हार के भी पुल बनवा कर दिखाए। लोग कहते हैं आके कहला हमरा के जिताई एकदम बना दे, और उसके बाद भेंट नहीं होता है। लेट हो तो भेंट ना हो। तो कहानी है कि लेट होगा तो भेंट नहीं होगा। माने हमरा के दी हम जाए ओकरा बाद में ना, बाद हम काहे तारा लगे। और हम आपको बताते चले यह वार्ड संख्या 8 इस्लामपुर है, और कहे तो इस साइड में 9 गांधीनगर है, यानी कि 8-9 के बीच में है हम। और यहाँ से दुर्भाग्यपूर्ण खबर दिखा रहे हैं और विकास की गाथा दिखा रहे हैं, जो आपको दिखाई देगा कैसे यह विकास चमत्कार इस वार्ड में हुआ है। नित्य प्रत्येक दिन आपको खबरें देते रहेंगे। फिलहाल वार्ड संख्या 8-9 से मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद।